हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर आज आप लोगों के जीवन में मैं बताना चाहता हूं कि मैं कितना बुरा इंसान था, और इतने बुरे इंसान को ना कोई तो पुलिस वाला सही कर सकता था, ना कोई कोर्ट और ना कोई वकील। दुनिया की कोई भी ताकत मुझे सुधार नहीं सकती थी। मैं अपने जीवन के अंदर मैंने बहुत से गलत काम प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध करे। बचपन से शैतान ने मुझे पकड़ रखा था, मगर एक्चुअली में क्या होता है कि हमें पता नहीं रहता कि शैतान हमारे पे कार्य कर रहा है, क्योंकि हम संसार में जीते हैं और संसार के लिए जीते हैं, इसलिए शैतान हम पर हावी हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आज प्रभु की सामर्थ हमारे साथ है, मेरे साथ है, तो आज दुष्ट आत्माओं के बारे में बहुत सा ज्ञान प्रभु ने दिया है कि एक दुष्ट आत्मा वो होती है जो एक शरीर के अंदर पूर्ण तौर से घुस जाती है और वो जो प्रभु के नाम से निकालते हैं उसे। मगर साथ ही साथ क्या हमें यह पता रहता है कि जो हम जीवन में अपने काम कर रहे हैं, बहुत से गलत काम करते हैं, वो भी एक दुष्ट आत्मा का अटैक होता है, मगर वो पूर्ण तौर से शरीर के अंदर घुसकर नहीं, वो हमारे दिमाग में आकर शैतान अपना काम करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज इस वीडियो को देख के हो सकता है कि मेरी दोनों बेटियां मुझसे बात ना करें, हो सकता है कि मेरी बहन मुझसे नफरत करे, हो सकता है कि मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करे, हो सकता है कि मेरे भाई और भाभी मेरे से नफरत करे। मेरी वाइफ मेरे सामने है और शादी से पहले ये सारी बातें मैं उसे ऑलरेडी बता चुका था, और डंके की चोट पर बोलकर मैंने शादी करी थी कि मैं इतना बुरा मनुष्य था कि प्रभु ने मुझे चुन लिया और प्रभु ने मेरे सारे जितने भी पाप थे उसको क्षमा किया। तो मेरे भाई और बहनों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ बताता हूं कि आज मेरे ही जीवन में नहीं वरन आपके जीवन में भी शैतान काम करता है, और यीशु मसीह के नाम से हमें क्षमा मिलती है, क्योंकि यीशु नाम में ही शिफा है। और अगर वो प्रभु यीशु मसीह मुझे क्षमा कर सकता है तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको भी क्षमा कर सकता है, बशर्ते अपना जीवन हमें प्रभु को देना पड़ेगा और हमें अपनी बुलाहट को पहचानना पड़ेगा कि हमारी बुलाहट है क्या। तो मेरे भाई और बहनों, जिंदगी के अंदर बहुत से गलत काम, शायद ही दुनिया में कोई गलत काम होगा जो मैंने नहीं करा होगा। बहुत गलत काम मैंने परमेश्वर के विरुद्ध करे, मगर उनमें से दो बड़े काम ऐसे थे जो मैं जिंदगी में कभी छोड़ नहीं सकता था। मेरे भाई और बहनों, उन दो कामों के नाम आज मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले गाली, जो कि मैं बचपन से सीख चुका था कि गालियां क्या होती है। और मेरे भाई और बहनों, इतनी गंदी गंदी गालियां मेरे मुंह से निकलती थी, इतनी गंदी कि आप समझ नहीं सकते कि बना बना के अगर दुनिया में अगर कोई गाली से अगर कंपटीशन होता तो शायद दुनिया में कोई मुझसे जीत नहीं पाता। ऐसी ऐसी गालियां मैं अपने मुंह से, अपनी जुबान से निकाला करता था, और ये छोटे से ही बचपन से मेरी आदत पड़ी। और यहां तक कि मैं इस बात में बेशरम हो चुका था कि एक लड़की और एक महिला सामने होती थी तो अगर लड़ाई हो गई तो मैं ये भी नहीं देखता था कि लड़कियां सामने खड़ी है, और इतनी इतनी गंदी गालियां मैं दिया करता था। और जब मैंने अपने जीवन को जैसे मेरे बड़ा होता चला गया तो मेरी संगति ऐसी हो गई कि मैं अपने दोस्तों के बीच में खड़े होकर गाली देता था कि अगर उन्होंने एक शब्द बात करी तो मैं कम से कम कुछ नहीं तो 100 शब्दों के गाली के निकाल देता था। और इतनी गंदी गाली जो आज मैं अगर सोचता हूं तो मुझे शर्म आती है अपने ऊपर कि मैं इतना गंदा इंसान था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चुना था किसी और काम के लिए, मगर मैं शैतान के जो एक जाल है उसके अंदर फंस चुका था। तो मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि आपको लगे कि ये बहुत नॉर्मल बात है, ये नॉर्मल बात नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं मरता इस दुनिया से जाने से पहले भी तो मैं गालियों के साथ ही जाता। मेरे भाई और बहनों, जैसे कि आपको पता है कि मेरा तलाक हुआ है और मेरी शादी हो रखी है और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं। तो मेरे भाई और बहनों, मैं अपनी वाइफ से हंसी मजाक में भी बात करता था तो गालियों से करता था, जो मेरी एक्स वाइफ है, और इतना तक होता था कि जब मैं गुस्से में होता था तब भी मैं गाली से बात करता था। और उसे मैं आज खुल के YouTube चैनल पे बताना चाहता हूं कि उसे मेरे मुंह से गाली अच्छी लगती थी और वो कहती थी कि एक बार ये वाली गाली दे के बताना, और मैं अपने आप में बड़ा गर्व महसूस करता था कि मैं गाली में शहंशाह हूं, मैं गालियों में बादशाह हूं। तो ये था मेरा एक बहुत गंदा पाप जो मैं प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ करता था। मेरे भाई और बहनों, दूसरा जो सबसे बड़ा पाप मेरी जिंदगी का था वो था कि मैं अपनी आंखों से और मैं अपने शरीर में इतना व्यभिचार करता था कि जिसका कोई हिसाब भी नहीं है। आज हो सकता है कि लोगों को लगेगा, मगर YouTube पे बोलने का सिर्फ एक ही मतलब है, एक मकसद है। अगर आप लोगों में भी अगर किसी भी चीज को लेके, चाहे ये 2 चीज मैंने बताई है, कितना भी बड़ा पाप अगर आप कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध, तो मेरे भाई और बहनों, मैं गारंटी दे रहा हूं कि जिस दिन आपने प्रभु यीशु मसीह का कपड़ा पकड़ लिया, यीशु मसीह को पकड़ लिया,
यीशु मसीह आपको छोड़ने वाला नहीं है। मेरे भाई और बहनों, अक्सर मेरी जिंदगी में ऐसा होता था, समय बीतता गया, मैं छोटा था तो जब मैं हॉस्टल में पढ़ता था तो वहां पे बहुत सी ऐसी बुक्स मिलती थी और वहां पे क्या होता था कि वो जो बुक्स में जो लड़कियां होती थी, जो औरतें होती, वो निव वस्त्र होती थी, तो उन्हें देख के जो है मन में व्यभिचार उत्पन्न होता था। और व्यभिचार, आज ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, आज उन हर जवान की, और जो शादीशुदा है जिनकी शादी हो गई है, वो बूढ़े भी हो चले हैं, मगर मैं बहुत से लोगों को ऐसा जानता हूं जो शैतान ने आज भी उन्हें पकड़ रखा है। और मेरे भाई और बहनों, जीवन ऐसे ही चलता गया। बाद में ये मोबाइल वाला जब जमाना आ गया तो क्या होता है कि मोबाइल के अंदर आज शैतान के हाथों में ये जो दुनिया है, शैतान ने इतना भरमार लिया है लोगों को कि इसके अंदर जो गंदी मूवीज होती है, जो पॉर्न्स मूवी होती है, वो हम देखना शुरू करते हैं। और सारे जितने भी मोस्टली जो आज जवान है, आज इसका शिकार बन चुके हैं, और जितने भी बूढ़े हैं और बच्चे हैं वो इसका शिकार बन चुके हैं, क्योंकि शैतान ने इस मोबाइल को अपना हथियार बना लिया है। मेरे भाई और बहनों, ऐसा कोई समय नहीं रहता होगा जब मैं इस मोबाइल के अंदर, जब मैं गलत गंदी मूवीज, जो पॉर्न्स मूवी होती है, वो ना देखता हूं। और साथ ही ये बात सच है कि जब इंसान इन चीजों में जाता है तो वह विचार करता है, वो ये नहीं सोचता कि प्रभु की आज्ञा है, प्रभु की योजना हमारे लिए क्या है। मेरे भाई और बहनों, और यहां तक हम गिरते चले जाते हैं कि गंदी मूवी में, जब मैं अपनी बात करता हूं, जब गंदी मूवीज देखा करता था तो देखता था कि जानवरों की भी गंदी मूवीज है, वहां तक गिर चुका हूं कि एक पुरुष और एक स्त्री की जानवरों के साथ रिलेशन में संबंध बना रहे, और ये सारी चीजें क्या है, हमारे दिमाग के अंदर फितूर की बातें कर देती है। मगर मेरे भाई और बहनों, यही मेरे जीवन के अंदर आ चुका था कि मैं दूसरी जो लड़कियां होती थी, चाहे हम उन्हें देखकर, अगर हमने उसको देखकर अपने मन में उसकी एक पिक्चर्स, एक फोटो अपने दिमाग में क्लिक कर ली, तो वो भी व्यभिचार हो जाता है। क्योंकि ये आज मैं नहीं कहता, ये बाइबल कहती है। अगर हम बाइबल को उठा के देखेंगे तो बहुत से वचन ऐसे मिल जाएंगे कि व्यभिचार जो है कि परमेश्वर के विरुद्ध, हमारे यीशु मसीह के विरुद्ध बहुत ही सबसे गंदा पाप है जो व्यभिचार है। क्योंकि जब बाइबल को उठाएंगे हम, कम से कम कुछ नहीं तो 80% व्यभिचार के ऊपर बाइबल में लिख रखा है। मेरे भाई और बहनों, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा कि वचन क्या कहता है, फिर कंटिन्यू करेंगे कि वचन में कैसे व्यभिचार के बारे में लिखा है। तो मेरे भाई और बहनों, मेरे साथ निकालेंगे मत्ती 5, और अगर मैं 27 पढ़ूंगा तो यहां पे इस प्रकार से लिखा है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, जब ओल्ड टेस्टामेंट, पुराना नियम हम उठाते हैं तो उसके अंदर लिखा है 10 आज्ञाओं में कि तुम व्यभिचार ना करना, मगर बाइबल में यीशु मसीह ने क्या कहा है, मेरे भाई और बहनों, इसके बारे में फिर खुलकर कभी बताऊंगा कि यीशु मसीह ने कहा, मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं, लोप करने नहीं, बल्कि मैं पूरा करने आया हूं। मेरे भाई और बहनों, मगर यीशु मसीह ने यहां आगे जो 28 है उसमें क्या कहा, अगर 5 का 28 पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज हम जवान, जितने भी लोग जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, आज हम व्यभिचार की आत्मा, जो वो दुष्ट आत्मा है, आज हमारे जहन में, आज हमारे दिमाग में घुस चुकी है। क्योंकि क्या होता है, चाहे वो स्त्री अगर किसी पुरुष को देख के अपने मन में गलत विचार, गलत धारणाएं लेके आ जाए, तो वो भी क्या है, व्यभिचार कर चुका है। क्योंकि यहां लिखा है, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, ये मेरे जीवन की सच में गवाही है। बहुत सी लड़कियां मेरे जीवन के अंदर आई, शादी से पहले बहुत सी जो लड़की थी, उन्होंने मेरे जीवन में प्रवेश किया कि हां, कि ये एक बंदा है जो बहुत सही है और स्मार्ट भी है। और सही में ये बात थी कि शैतान जो है इन चीजों से आकर्षित करता है। और मेरे भाई और बहनों, मगर किसी लड़की के लिए मैंने अपने मन में व्यभिचार किया, किसी के करीब नहीं गया। क्योंकि क्या था कि लड़कियां मेरे पास आती थी, और सीरियसली आज खुल के ये बात बोलता हूं कि लड़कियां आती थी, वो कहती थी कि आ और हमारे साथ सो। और बहुत से जीवन में बहुत से एक समय मेरे सामने आया, मगर मैं उन चीजों से बचता रहा, मैं उनके करीब ना गया। मगर मन के अंदर एक व्यभिचार उनके लिए फिर भी उत्पन्न होता था। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है, बाइबल कह रही है, यीशु ने क्या कहा कि अगर तुम किसी लड़की के ऊपर कुदृष्टि डालते हो तो तुमने व्यभिचार, यानी कि तुमने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, वचन को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल क्या कहती है कि व्यभिचारियों का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, वो रोक दिए जाएंगे स्वर्ग में जाने से। तो मेरे भाई और बहनों, 29 में क्या लिखा है, यहां लिखा है, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे,
क्योंकि तेरे लिए यह भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नर्क में ना डाला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज ये आंखें हैं जो हमारी, अगर हम बाइबल उठाएंगे तो बाइबल में लिखा है कि शरीर का दिया आंख है। मगर आज हम इन आंखों से क्या करते हैं? आज हम किसी लड़की के लिए, जब लड़की सामने से जाती है, हम उसको देखते हैं, उसके शरीर को देख के हम अपने मन में व्यभिचार उत्पन्न कर देते हैं और वो लड़की निकल के चली जाती है दूर तक, मगर क्या होता है? हमारे मन में व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। और बाइबल क्या कहती है कि अगर तुमने किसी लड़की को देख के कुदृष्टि भी डाल दी तो तुमने समझो व्यभिचार कर डाला। या कोई स्त्री किसी लड़के को देख के अपने मन में व्यभिचार या किसी के प्रति अगर उसके शरीर को देख के लालच आ जाता है तो क्या होता है कि आपने उसके साथ व्यभिचार कर लिया है। तो मेरे भाई और बहनों, वचन क्या कह रहा है कि अगर तेरी आंख अगर तुझे धोखा दे रही है तो बेटर है एक आंख को निकाल के फेंक दे, नहीं तो क्या होगा? अगर तूने नहीं फेंका तो नर्क का कुंड देखना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, आज दो तरीके से ये आंखें बर्बाद कर रही है। पहली बात तो किसी लड़की को देखकर जो हमारे मन में व्यभिचार उत्पन्न होता है। दूसरा, आज ये जो शैतान ने ये मोबाइल्स जो बनाए हैं, आज इनके द्वारा दुनिया बर्बाद होती जा रही है और नर्क के कुंड की तरफ भागे चली जा रही है और वो जाके नर्क के कुंड के लिए तैयार हो रही है। तो ये मोबाइल में जितनी भी गंदी मूवीज होती है, फोटोज होती है, गंदी पिक्चर्स होती है और गलत जो गंदे गाने होते हैं, आज हम लोग उसको अहमियत देते हैं अपनी जिंदगी के अंदर और हम शैतान के राज्य में प्रवेश करते चले जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, मेरा भी जीवन यही था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मगर समय के साथ साथ मैं प्रभु का हाथ उठा के धन्यवाद देता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस दुष्ट आत्मा से छुटकारा दिया और वो कोई भी नहीं दे सकता था। मुझे पता है कि पुलिस वाले के पास जाते तो डेफिनेटली पुलिस वाले डंडे मार के बोलता अब नहीं करना, और पुलिस वाला बोलता गाली नहीं देना, मगर मैं दिल्ली से निकलता तो मुंबई में गाली देता, मुंबई में व्यभिचार करता। मगर आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं, दिल्ली क्या, अमेरिका, कनाडा, यूएस, सब जगह मुझे भेज दो, मगर मेरे मुंह से, जुबान से गाली नहीं निकलेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आज से 1.5 साल पहले मैंने जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया, मैंने जब देखा कि जब मेरा तलाक हो रहा था, मेरी दुनिया में मेरा कोई भी नहीं था, सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, सिर्फ मेरे घर वाले मेरे साथ खड़े हुए थे और वो भी सांसारिक तौर पे। मगर फिर भी मैंने जब सोचा अपने आप को खत्म कर दूं, मैं निराशा था, मैं बहुत परेशान था, आगे खाई पीछे खाई और इधर दोनों तरफ कुएं थे। एक अंधेरा था, एक अंधेरे में से एक रोशनी निकल कर आई, उसका नाम था यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उन दिनों में प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बात करी और कहा कि ये जीवन मैंने तुझे जो दिया है वो बड़ा बहुमूल्य है, इसे मेरे लिए इस्तेमाल कर। ये जो जुबान मैंने तुझे दी है, ये मैंने जो तुझे दी है वो मैंने अपने कामों के लिए, मैंने अपनी प्रेज एंड वर्शिप के लिए दी है, मैंने अपने सुसमाचार के लिए दी है। मगर मेरे बेटे तू कर क्या रहा है? ये तू क्या कर रहा है? तूने तो अपनी जिंदगी खुद बर्बाद कर ली है। मेरे भाई और बहनों, समय बीतता गया और यहां पे हम 30 पढ़ेंगे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, बाइबल यहां पे हाथ का इशारा कर रही है। अगर आपका हाथ है जो अगर व्यभिचार में उत्पन्न हो गया है, आप समझ सकते हैं, हो सकता है आप जवान हो, बूढ़े हो या आज बच्चे हो, आज ये जो गलत मूवीज होती है, गंदी गंदी पिक्चर्स जो हम देखते हैं, हम अपने दिमाग में डालते हैं और हम इन हाथों से अपने शरीर को खराब करते हैं, जिसे हम सेल्फ सेक्स कहते हैं। सीधी और सिंपल बात है, जो आज हम कहते हैं हस्त मैथुन जिसे कहते हैं, आज हम जवान क्या करते हैं? आज हम अपने शरीर को अपने साथ ही खत्म करते जा रहे हैं। और बाइबल क्या कहती है कि तुम मेरा मंदिर हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम मेरा मंदिर हो, अगर कोई इसे नाश करेगा तो मैं उसे नाश करूंगा। मगर कोई कैसे करेगा? मेरे भाई और बहनों, हम खुद इस प्रभु के मंदिर को नाश करते हैं, हम अपने बिस्तरों को गंदा करते हैं, हम अपने वॉशरूम को गंदा करते हैं, क्योंकि हमारे दिमागों के अंदर आज शैतान ने इतना व्यभिचार उत्पन्न कर दिया है, इतना जो भ्रम है, जो इतनी गंदी बातें हैं, वो हमारे शैतान जो शैतान है वो हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे दिमाग के अंदर अटैक करता है और वो हमें अपनी ओर खींचता है। मेरे भाई और बहनों, जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास आफ्टर तलाक आया, जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से पाप करे, और वो समय था जब मैंने ये नहीं कहा प्रभु यीशु मसीह से कि मेरे बच्चे मुझे वापस चाहिए, मुझे मेरी बीवी वापस चाहिए। मैंने कहा प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे विरुद्ध बहुत से पाप करे हैं और ये जुबान जो तूने मुझे अपनी स्तुति के लिए दी थी और मैंने ये खराब करी है। प्रभु यीशु मसीह, ये तो कुछ भी दंड नहीं है मेरा तलाक, अगर इससे भी कोई बड़ा दंड हो तो प्रभु यीशु मसीह वो मैं लेने के लिए तैयार हूं। मेरे भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के आगे घुटने टेक देंगे और जब अगर हमने अपने जीवन में पश्चाताप करा और अपने मन को फिराव करके और प्रभु यीशु मसीह के पास घुटने टेक दिए, मेरे भाइयों बहनों, आज मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वो सामर्थ को शायद कोई समझ नहीं पा रहा है, उस सामर्थ को मैंने महसूस किया है। एक दिन में मैं अपनी कार में बैठा हुआ था और प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे बातें करी, और आप शायद इस बात को समझेंगे नहीं। प्रभु ने मुझसे कहा, मेरे बेटे, ये आवाज जो ये इतने गाने तू गाता है, जो सिंगिंग करता है, तू चर्च में वर्शिप करता है और बाहर निकल के गालियां देता है, बाहर निकल के लड़कियों से दोस्ती करता
करता है और अपने मन में, अपने दिमाग में व्यभिचार उत्पन्न करता है। मेरे बेटे, इसलिए मैंने तुझे ये इतनी अच्छी आवाज नहीं दी थी। मेरे भाई और बहनों, आप विश्वास करना, सिर्फ एक दिन, जो कि 35 साल से मैं, जो दुष्ट आत्मा ने मुझे पकड़ रखा था, अब मैं पहचान गया था उसे कि ये शैतान का काम है। और सिंगल एक दिन के अंदर अंदर मैंने उस दिन गाली छोड़ दी। मैंने प्रभु से कहा, मैंने प्रभु, आज के बाद जीना और मरना तेरे लिए है और मैं अब के बाद गाली नहीं दूंगा। मेरे भाई और बहनों, 1.5 साल से जो बंदा एक सेकंड में गाली देता था, उसकी प्रभु यीशु मसीह की ओर से सामर्थ से गाली हमेशा के लिए छूट गई। हालेलुया। बहुत बड़ा काम है प्रभु का, ये सामर्थ का काम है। मेरे भाई और बहनों, उस समय यह ऐसा था कि जब ये पिक्चर, जो मूवीज, जो मोबाइल में हम गंदी देखते हैं, एक सामर्थ प्रभु की उतरी और मैंने प्रभु से वादा किया। मैंने कहा, प्रभु यीशु मसीह, आज का दिन और जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक का दिन मैं आज आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं वादा करता हूं प्रभु यीशु मसीह, इस मोबाइल में अगर होगा तो प्रभु तेरे गाने होंगे, प्रभु यीशु मसीह तेरे सॉन्ग होंगे, तेरे वचन होंगे, मगर आज के बाद ना कोई गंदी फोटोज, ना कोई गंदी मूवीज और किसी भी तरीके का कोई नंगापन इस मोबाइल के अंदर नहीं होगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, तूने कहा है, यीशु मसीह ने कहा है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम पवित्र बन जाओ। मेरे भाई और बहनों, ये प्रभु का मंदिर है, ये शरीर प्रभु का मंदिर है। हमें इसे अपने प्रभु यीशु मसीह के तरह के लिए और उसके जैसे पवित्र बन जाना है। मेरे भाई और बहनों, शैतान बार बार अटैक करने की कोशिश करेगा, मगर प्रभु की सामर्थ अगर हमारे साथ है, अगर प्रभु का वचन हमारे हृदय में लिख दिया गया है, तो मेरे भाई और बहनों, शैतान के सर को कुचलने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। मेरे भाई और बहनों, और आज मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि वो प्रभु यीशु मसीह अगर मुझे क्षमा कर सकता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह आपको भी सामर्थ के साथ क्षमा करने का अधिकार रखता है। मेरे भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि अगर तेरे पाप लाल कलर के भी हो, तेरे पाप अगर बैंगनी कलर के भी हो, तो मैं प्रभु यीशु मसीह तुझे क्षमा कर सकता हूं। क्षमा करने का अधिकार सिर्फ मुझे है। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के पापों को भी क्षमा करके वो हमेशा के लिए आपको आजाद कर सकता है। उस कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस कलवरी क्रूस पर उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मेरे भाई और बहनों, मेरा तो दिल अंदर से पिघल जाता है जब मैं सोचता हूं कि उस कलवरी क्रूस पर हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को चढ़ा दिया, सूली पर चढ़ा दिया। मेरे भाई और बहनों, सोचे उस पल को, तो वो कांटों का ताज हमारे लिए पहन लिया। वो पिता परमेश्वर ने अपना पुत्र इस जमीन पर अपने आप को शून्य करके उतार दिया और वो मनुष्य का रूप लेके, वो धारण करके हमारे लिए उसने गालियां सही, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नंगा कर दिया गया, उसको कोड़े मारे गए, उसके हाथों में पैरों में कीले ठोक दी गई। वो लहू, वो स्वत जो सफेद पानी होता वो तक उसके शरीर से निकाल दिया गया। जब हम इस दर्द को जिस दिन हम महसूस करना शुरू कर देंगे, मेरे भाइयों, शैतान हमें छोड़ के भाग जाएगा। वो कभी हमारे पास पलट के वापस नहीं आएगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ को समझ जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, हो सकता है कि आज आप लोगों को हंसी आएगी ये बात सुनकर, हो सकता है कि कई लोगों को लगेगा कि ये कितना गंदा इंसान था, मगर मेरे भाई और बहनों, दुनिया का कितना भी गंदा इंसान हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का नाम उसे शांत करना, उसे स्वीकार कर सकता है और वो अपने गले से लगा सकता है। मेरे भाई और बहनों, जब इंसान गुनाह में होता है, जब इंसान तकलीफ में, मुसीबत में होता है, सब आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, मगर उस समय प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के लोगों को बोलेगा कि मेरे बेटे और मेरे बेटी, आई एम विथ यू, कम ऑन। और उस समय आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए। मेरे भाई और बहनों, बोलने का कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि ये क्या कहते हैं, जो ये पाप जो हम करते हैं, ये कभी हमारे से दूर नहीं होंगे। हो सकते हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा और मैंने प्रभु यीशु मसीह का दामन पकड़ लिया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह को मेरे भाई और बहनों आप भी पकड़ लें, क्योंकि ये अंत का समय है। आप समझे इस बात को, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय कह दिया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मेरे भाई और बहनों, अभी एक वचन मैं आने वाले टाइम में देने वाला कि प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई ज्यादा बड़े दिन नहीं हुए, अभी 2-2.5 दिन हुए प्रभु यीशु मसीह को यहाँ पे आए हुए। संसारिक तौर पर 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए थे, मगर आज वो समय है कि अपना मन फिराव कर ले और प्रभु यीशु मसीह के पास मतलब मैं ये कह सकता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के पास आना है तो जीरो होकर आओ। जब आपके पास कुछ नहीं होगा, जब आपके पास दुनिया नहीं होगी, आपके परिवार, आपके घर वाले, दोस्त सब साथ छोड़ जाएंगे, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपका हाथ पकड़ने को तैयार है। आज मेरे भाई और बहन, इस बात को कहता हूं मैं डंके की चोट पे, जो पुलिस वाले नहीं कर सकते, जो कोर्ट नहीं कर सकता था, जो वकील नहीं कर सकते, जो मेरे माँ बाप नहीं कर सकते, जो मेरा भाई नहीं कर सकता मेरे लिए, मेरे बाहर के रूप को देख सकते हैं, मेरे अंदर के रूप को कोई नहीं देख सकता। और यही सेम सिचुएशन आपके साथ है। अगर आप इन दुष्ट आत्माओं से पीड़ित हैं, अगर आपके मन में भी ये तो सिर्फ 2 चीज बताई है मैंने कि जो ये गंदी मूवीज देखना, पॉर्न मूवीज देखना और व्यभिचार उत्पन्न करना, दूसरा गाली देना, हो सकता है कि आपके जीवन में ऐसा हो सकता है कि आप शराब पीते हो, आप लड़ाई झगड़े में रहते हो, आपके घर में तनाव है। इन सब की दवा एक ही है, यीशु मसीह।
उसके नाम में वो सामर्थ्य है, उसके नाम में वो पावर है। He can do everything for you. Hallelujah, praise the Lord। मेरे भाई और बहनों, आज लगता है कि हो सकता है कि इस वीडियो से बहुतों को लगेगा हंसी आएगी, मगर इस वीडियो से मैं जानता हूं कि बहुत सा जीवन भी चेंज हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम पे। बस सिर्फ अपने पापों को किसी को ना बताएं। ये तो मैं इसलिए आज दुनिया के सामने बोल रहा हूं, शायद हो सकता है किसी का जीवन, और शायद ही नहीं, सच में बहुतों को लोगों का जीवन परिवर्तन हो जाएगा, बहुत से लोग प्रभु में आ जाएंगे। मगर आप लोग अगर अपने बारे में किसी को भी ना बता सके, मत बताओ। गुप्त में जो देखता है हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसको इस सामने घुटने टेक दो। वो किसी को बताने वाला नहीं है, वो एकांत में आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है, बशर्ते अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इन जो ये संसारिक अभिलाषा है, संसारिक चीज है, इनको छोड़ दें, पैसों के पीछे भागना छोड़ दें, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो कर ले, आपका जीवन बदलने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बात आप लोगों को बता दूं मैं कि जैसे कि मैंने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिंदगी की अपनी बताई आप लोगों के सामने, कि कोई भी इसको सही नहीं कर सकता था, सिर्फ यीशु का नाम। आज 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ना जुबान से कभी गाली निकली है और ना कभी निकलेगी। और जो मेरा मोबाइल है उसको भी पवित्र कर दिया है, ना उसके अंदर कोई गंदी मूवीज, ना कोई गंदी फोटो। आज के 1.5 साल पहले प्रभु यीशु मसीह से जो वादे किए थे उस पर खरा उतर रहा हूं और जिंदगी भर उतरता रहूंगा। मेरे भाई और बहनों, ये कोई नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता तो मैं भी नहीं, मगर प्रभु से जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम प्रभु से विनती करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कुछ भी कर सकता है। और वो मैं कहता हूं, और हर प्रचार में मैं कहता हूं कि लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है, और जीवन बदलने का अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह को। मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी जो दुष्ट आत्मा है, जो आपको दिखती नहीं है मगर महसूस होती है कि प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध हम काम कर रहे हैं, तो आप प्रार्थना में लगे निरंतर, ताकि परीक्षा में ना पड़े और शैतान का अटैक हमारे पर ना हो। और यीशु के नाम से, जैसे कुत्ता होता है, कुत्ते को भगाता है, हट शैतान, इस तरीके से आप, जैसे आपके सामने आपको लगे माइंड के अंदर कि कोई गलत विचार किसी के लिए आ रहा है, या कोई ऐसी बात जो शैतान जो करता है, तो आप शैतान को जैसे कुत्ते को ललकारते हैं, वैसे आप ललकार सकते हैं, और यीशु का नाम, हट शैतान, यीशु के नाम से तू दूर हट। और जब ऐसी बात होती है, तो मेरे भाई और बहनों, सच में प्रभु की आत्मा काम करती है। आज मैं दिल्ली में या कहीं पर भी, ऑल ओवर कहीं पर भी चला जाता हूं, जहां पे भी मुझे कोई लड़की मिलती है या कोई भी स्त्री मिलती है, तो सच में मैं, शैतान अगर कोई अटैक भी करता है, तो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे डांट देता हूं। और आज तक 1.5 साल से वे विचार कोई मन के अंदर आता नहीं, कोई जाता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य ऐसे, यीशु मसीह का नाम ऐसा है कि वो जीवन बदल देता है। आज हर किसी को अपनी बहन मानते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, इसलिए कह रहा हूं कि लोग चेहरे बदलते हैं, यीशु जीवन बदलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई और बहनों। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हालेलुया, सबको प्रभु आशीष दे। मेरे भाई और बहनों, आप देख सकते हैं मत्ती 5:27 में साफ साफ लिखा है, व्यभिचार। अगर कोई पुरुष किसी स्त्री पर कुदृष्टि यानी गलत निगाहें डाले, उसके शरीर को देख के लालच करे, या कोई स्त्री पुरुष को देख के गलत धारणा, गलत विचार अपने हृदय में, अपने मन में लाती है या लाता है, तो साफ साफ बाइबल क्या कहती है कि वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है, यानी कि उससे शारीरिक संबंध बना चुका है। तो मेरे भाई और बहनों, वचन बाइबल क्या कहती है? यीशु मसीह ने कहा कि व्यभिचारियों का स्वर्ग में जाना नामुमकिन है, और साथ ही साथ गाली देने वालों का भी स्वर्ग में जाना नामुमकिन है। आज समय वो है मेरे भाई और बहनों कि हम अपने आप को जांचें और पहचानें। जो माँ बाप है वो अपने बच्चों को देखें, कहीं आपका मोबाइल या जो मोबाइल आपने बच्चों को दिला रखा है, कहीं वह गलत पिक्चर, गलत मूवीज़, गलत फोटो तो नहीं देख रहे उसमें, या अपने मन में वे विचार उत्पन्न तो नहीं कर रहे हैं। अगर वे कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को खुलकर समझाएं, क्योंकि आज समय है। आज अगर आपने खुल के समझा लिया तो वे आज सुधर सकते हैं, नहीं तो बाहर जाने के बाद वो जब दुनिया में निकलते हैं तो दुनिया में हर चीज़ उनको देखने को मिलेगी। हमें लगता है कि हमारे बच्चे बहुत सही हैं, मगर वो बाहर निकल के वही काम करते जो शैतान उनसे चाहता है। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय ये भी है कि जो शादीशुदा हैं वह भी समझ जाएं कि शैतान का जो हथियार है वह मोबाइल है, और हमारा हथियार प्रभु यीशु मसीह ने वचन दिया है, बाइबल दी है। तो इसे उठा लें और शैतान से लड़ना सीखें। अगर हम शैतान से लड़ेंगे तो वह हमारे सामने से भागेगा। ये प्रभु यीशु मसीह के वचन है। तो मेरे भाई और बहनों, आज समय है बूढ़ों का, जवानों का, बच्चों का, माँ बाप का, सबका। क्या शैतान के हथियार जो हैं उसको हमने अपने जीवन में उतारा है या प्रभु के वचन को? तो बेटर है कि हम प्रभु यीशु मसीह के वचन को अपने हृदय में उतारें और शैतान से लड़ना सीखें, और शैतान डेफिनेटली हारेगा। जैसे कि मैंने भी बहुत साल तक शैतान के कब्जे में रहा, मगर प्रभु का वचन अपने हृदय में जब रखा तो आज चाहे मेरी वाइफ घर पर हो या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे मैं बाहर जाऊं अकेला, मैं शैतान से लड़ता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके वचन के द्वारा, और शैतान हारता है और मैं हमेशा अब जीतता हूं। तो मेरे भाइयों बहनों, हमें प्रभु ने सामर्थ्य दी है, प्रभु की सामर्थ्य मांगे, पवित्र आत्मा को मांगे। पवित्र आत्मा जब हम पे आता है तो वह बताता है कि ये काम गलत है
और प्रभु गलत कामों से हमें दूर करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहन बने रहें, फिर नेक्स्ट वीडियो में नए वचन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह की। और वचन साफ साफ कहता है, देखो आप पढ़ सकते हैं कहीं, जो ये हाथ है, हाथ और आँख जो बताई गई है, हाथों से अपनी उंगलियों को मोबाइल में गलत पिक्चर के लिए, गलत फोटो के लिए, गलत बातों के लिए इस्तेमाल ना करें, और अपने शरीर को अपने शरीर से व्यभिचार ना करें इन हाथों से। साथ ही साथ अपनी आँखों से ये हम जो गंदी मूवी देखते हैं वो ना देखें। सीधी सिंपल बात है, अपनी आँखों को भी पवित्र, क्योंकि शरीर का दिया आँख है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने शरीर को इतना हम पवित्र कर दें कि प्रभु यीशु मसीह के वचनों पर चलें और उस स्वर्ग के राज्य के लिए हम अपने आप को तैयार करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर मिलेंगे नए वचन के साथ, नए संदेश के साथ। तब तक के लिए सबको प्रभु यीशु मसीह सामर्थ दे, आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस।